हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जब वर्गीकरण की बात आती है तो आपने पढ़ा होगा, आपके पेपर में कई मर्तबे पूछा जाता है। हरदेव बाहरी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, हार्नले के अनुसार। तो लगभग आप देखेंगे तो 7-8 लोगों ने जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किया है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया है और किस वर्ण के अंतर्गत कौन सी भाषा रखा है। अक्सर आपसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के वर्गीकरण से एक प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए आप हेडिंग डालिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता देना चाहूँगा साथियों कि आधुनिक आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वह किससे हुआ है। पहली पॉइंट तो आप यही जान जाइए कि आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जो किया था सबसे पहले हार्नले महोदय ने ही किया था। तो आज हम सबसे पहले हार्नले के ही बारे में इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो लिख लीजिए, पॉइंट बना करके लिखिए, फिर उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट बना करके चीज़ों को लिखाते हैं। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया था। हार्नले ने किया था। तो एक पॉइंट तो यही बन जाता है कि सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया था? हार्नले ने किया था। अब देखिए प्रश्न और कैसे बनेंगे। हार्नले का आधुनिक आर्य भाषा का जो वर्गीकरण है, कौन सी भाषा के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा है। तो दो तरीके से, यानी कौन कौन सा भाग? भीतरी आर्य और उसके बाद बाहरी आर्य। भीतरी आर्य किसको कहा? मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य, चारों ओर जो फैले हुए थे उनको बाहरी आर्य कहा है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो हेडिंग डालिए, हार्नले का आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। देखिए, बात करने वाले हैं हम हार्नले के अनुसार आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण पर। तो एक तरफ आप लिख लीजिए वर्ण और दूसरी तरफ भाषाएं। एक तरफ वर्ण लिखिए और दूसरी तरफ भाषाएं। कौन से वर्ण के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो हो गया आपका पूर्वी गौड़ियन। दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी गौड़ियन, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, और तीसरा आपका हो जाएगा उत्तरी गौड़ियन। उत्तरी गौड़ियन, और उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा दक्षिणी गौड़ियन। दक्षिणी गौड़ियन।
दक्षिणी गौड़ियन। अब देखिए कौन सा किसके अंतर्गत आता है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। पूर्वी गौड़ियन की अगर बात किया जाएगा तो पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आता है जान जाइए। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी आती है, बंगला आ जाती है इसी में, असमी भी आती है और आपकी उड़िया भी इसी के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, सिंधी आती है इसी में आपकी, और पंजाबी भी इसी में आ जाती है, पंजाबी भी इसी के अंतर्गत आती है। उत्तरी गौड़ियन की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका गढ़वाली, गढ़वाली आती है, नेपाली आती है और पहाड़ी आ जाती है। फिर इसके बाद दक्षिणी गौड़ियन की बात करेंगे तो इसमें एक आता है मराठी। क्लियर है साथियों? तो ये हमने आपसे बातें किया। आइए थोड़ा सा एक पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु लगा करके आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट पर देखिए, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को क्या कहा। तो हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र, मध्य देश तथा केंद्र के लिए, यानी मध्य देश और केंद्र में जो निवास करने वाले आर्य थे उनके लिए भीतरी आर्य का प्रयोग किया, भीतरी आर्य शब्द का प्रयोग किया। और जो चारों ओर फैले हुए लोग थे, चारों ओर फैले हुए लोगों के लिए इन्होंने बाहरी आर्य की बात किया है, बाहरी आर्य की बात किया है। क्लियर है साथियों? तो हमने एक छोटे से पॉइंट में ही चर्चा किया आज। यहाँ पर इस पॉइंट में हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्या वर्गीकरण है, इसी तरीके से एक छोटे से छोटे खंड में हम आएंगे और जितने प्रश्न आपके बनते हैं उनको बहुत डिटेल में आपको करवा देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन की भांति आज भी पूछा जाएगा आप लोगों से, जिसका जवाब आप सभी बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है कि ब्राचड़ पैसाची अपभ्रंश से, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी,
और हार न ले। तो इस क्वेश्चन का जवाब साथियों आपको देना है कमेंट के माध्यम से। ये छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए हर दिन मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपसे किसी एक टॉपिक पर बहुत कम समय लेते हुए हम चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।